जुमा का दिन 10 मुहर्रमुल हराम। ये दिन आ गया। 72 का काफिला, जिसमें 32 सवार और 40 पैदल चलने वाले। आपने भी मुकाबले की सफबंदी की। लश्कर की कमर पर औरतों के खेमे और खेमों के गिर्द खंदक, और खंदक में आग लगाई गई। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए, अपने साथ कुरान रखा और तलावत की, और उसके बाद आपने दुआ मांगी कि अल्लाह, हर मुश्किल में तू ही मेरा सहारा रहा है। वहां उमर बिन साद ने भी लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया और खुतबा दिया। जुल्फ़िकार हैदरी आपके हाथ में है। और आप क्या फरमाते हैं? सुनो, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम्हारे लिए बाइसे सादत नहीं होगा। तुम्हारे पास मेरे कत्ल का कोई जवाज नहीं है, और अगर तुमने इरादा कर लिया है तो मेरा अल्लाह मेरा मददगार है। इस वक्त तमाम रुए जमीन पर मेरे सिवा नबी का नवासा मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा का बेटा हूं। मेरे वालिद का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। रसूलुल्लाह सरवरे कौनैन ताजदार मदीना ने मेरे और मेरे भाई के लिए कहा था कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपने यजीदी लश्कर के लोगों के नाम पुकार पुकार करके कहा कि तुमने यह खत लिखा था, तुमने यह खत लिखा था। किसी ने जवाब नहीं दिया, सब खामोश रहे। आपने कहा कि अब तुम बज़िद हो तो मैं वापस चला जाता हूं। इस पर कैस बिन इब्ने अशस ने कहा कि आप इब्ने ज़ियाद का हुक्म क्यों नहीं मान लेते? आपने फरमाया कि तुमने अकील को भी इसी तरह कत्ल किया, तुम्हारे भाई ने। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं जिल्लत के साथ अपने आप को इन लोगों के हवाले नहीं करूंगा। फिर इमाम हुसैन ने यजीद के लश्कर से पूछा कि है तुम में से कोई हक का साथ देने वाला? है तुम में से कोई जो हक व बातिल में फर्क कर सके? तो एक घोड़ा दौड़ा वहां से। टापों की आवाज आई। कौन जा रहा है? कौन यजीद का लश्कर छोड़ने को है? इमाम हुसैन की तरफ कौन लपका है अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए? एड़ी लगाई घोड़े को और घोड़ा दौड़ पड़ा 5000 के लश्कर से 72 की जानिब। कौन था यह? यूं हुर ने दिखाया ये दुनिया को उस घड़ी, यूं हुर ने दिखाया ये दुनिया को उस घड़ी, ऐसे निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुर अलैहिस्सलाम ने यजीद का लश्कर छोड़ा और अहले बैत के लश्कर में शामिल हुए। तपती धूप 72 का 5000 से मुकाबला, लश्कर आमने सामने। अलबदाया और नहार बिन साद ने हुसैन के लश्कर पर पहला तीर चलाया और अलम लेकर आगे बढ़ा और नारा क्या लगाता है? तारीख गवाह रहे कि पहला तीर हुसैन के लश्कर पर मैंने चलाया। क्या जाम था उसको, कोई नाम भी नहीं जानता आज उसको। एक एक करके हमला आवर होते थे यजीदी, तो कटते जाते थे, कटते जाते थे।
यहां प्यासे लड़ रहे थे। प्यासों के हाथों कटते जाते थे जब एक एक करके आते थे। तो फिर इब्न जियाद ने 500 ज़रा पोस्ट जो है वो 32 नौजवानों से लड़ने के लिए भेजे। उन्होंने कहा ये अकेले अकेले अगर हम जाते रहे तो ये हमें काट देंगे, खत्म कर देंगे। 500 ज़रा पोश आए और यहां 32 घोड़सवार थे, बाकी पैदल। इकट्ठे हमला किया, खैमों को आग लगा दी। शिमर लैन ने एक तीर खैमों की तरफ चला दिया और खैमों पर हमला करने को था कि उसको रोका गया कि औरतों पर हमला नहीं करना। एक एक करके इन 72 में से शोहदा जन्नत की तरफ जाते रहे। इमाम हुसैन जिसको भेजते थे देखते थे, फिर लाशा उठाकर लाते थे। जोहर जुमे का दिन था, लेकिन जालिमों ने नमाज नहीं पढ़ने दी। जोहर की नमाज अदा की और जोहर तक सब शहीद हो गए थे, सिर्फ अहले बैत रह गए थे। अब ये कौन लोग हैं? नबी का घराना, अली अकबर 18 साल के नौजवान, जिनकी शबाहत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चेहरा, शक्ल मुबारक उनसे मिलती है, तालिमों को तरस नहीं आया होगा। वो नबी का चेहरा तो उन्होंने भी देखा था, उस चेहरे पर कैसे वार किए होंगे। आप घोड़े पर बैठे, इजाजत मांगी, चलने लगे तो इमाम हुसैन कहते हैं बेटे एक दफा मिल लो। उतरे, बाबा से मिले, फिर जाने को थे, फिर आवाज दी एक दफा मिल लो। फिर उतरे, फिर मिले, फिर जाने को थे कि एक दफा फिर आवाज दी। 3 दफा घोड़े से उतरे, इमाम हुसैन के गले लग के मिले और फिर यजीदियों के लश्कर को काटना शुरू किया। एक नौजवान ने जो सफों को चीरता हुआ निकल रहा था। कौन? अली अकबर 18 साल का नौजवान, प्यासा। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? रन एक तरफ, चरखे कौन कांप रहा है? आपने यजीदियों के लश्कर को चुन चुन कर काटा, उनकी सफों को पामाल कर दिया, लेकिन प्यास से निढालो। और जब जालिम ने निढाल देखा तो एक निज़ा मारा, निज़ा सीने में लगा। आपने बाबा को आवाज दी, वहां से यजीदी भी बोले हुसैन अपने बेटे को ले जाओ। इमाम हुसैन मैदान में आते हैं, पूछते हैं मां की याद आती है तो मां के पास ले जाऊं? आप कहते हैं बाबा ये नेजा निकाल दो तो और लड़ लो। नेजा निकालते हैं तो खून का एक फव्वारा उठता है और साथ ही रूह परवाज कर जाती है। अब इजाजत कौन मांग रहा है? कासिम, कासिम बिन हसन। तारीख में है कि 13 साल उम्र थी, नौजवान, 13 साल का नौजवान। आज मां घर से बाहर नहीं निकलने देती 13 साल के बच्चे को।
वो चचा से इजाजत मांग रहे हैं। किस चीज की? शहीद होने की, 5000 के लश्कर में जाने की, सर कटाने की इजाजत। अभी अभी इमाम हुसैन अली अकबर का लाशा लेकर आए हैं, खून भी ताजा है। कासिम बिन हसन, हजरत इमाम हसन के बेटे, दिलेरी से लड़े। उनकी तलवार चीरती रही यजीदियों की गर्दनों को, लेकिन प्यासे। अगर पानी मिल जाता तो ये शहजादे उन 5000 को काट के रख देते। उमर बिन साद ने आपके सर पे वार किया और आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन के पास की बहन आती है, हजरत ज़ैनब, कहती है मैं कुछ नजराना करना चाहती हूं। क्या नजराना है? ओनो मोहम्मद। कहा भाई मेरे ये बच्चे हाजिर हैं आप पर कुर्बान। ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए। सकीना को प्यास लगी है। पहले भी अब्बास पानी लेकर आए थे, 7 मुहर्रम। अभी नन्ही सकीना प्यासी है, मशीजा लेकर चलते हैं सफों को काटते हुए। सकीना प्यासी प्यासी थी या पानी प्यासा था उन लबों को छूने के लिए? बेताब था, बेकरार था, पानी बेकरार था। आज भी वो पानी रोता होगा जिसको शर्फ न मिल सका। उन प्यास से लबों को छूने का शर्फ वो पानी हासिल ना कर सका। पास रमदार मशीजा भरते हैं तो जालिम वार करते हैं। एक बाजू कटता है, दूसरे बाजू से पकड़ते हैं, वो कटता है तो मुंह में पकड़ते हैं और जालिम सर को ही तन से जुदा कर देते हैं। अब घोड़े पर कौन सवार हो रहा है? हैदर कर्रार का बेटा। क्या शान होगी इसके हाथ में जुल्फकार है। हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन करते हैं और घोड़े पे सवार होते हैं। घोड़ा चल नहीं रहा, घोड़े को एड़ी लगाते हैं, घोड़ा चलता नहीं। क्या देखते हैं नीचे? बच्ची घोड़े की टांग पकड़कर खड़ी है। घोड़े को कहती है जिसको लेकर जाते हो वो वापस नहीं आता। अब मेरे बाबा को लेकर जा रहे हो। आप उतरे घोड़े से नीचे, सकीना को गले से लगाया, प्यार किया, हजरत ज़ैनब के हवाले किया।
और यजीदी लश्कर को काटने निकल पड़े। बीच में नमाज का वक्त हो गया, असर का वक्त। आपने जालिमों को कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। जालिम क्या कहते हैं, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। जिन्होंने नमाज पढ़ना सिखाया उनकी नमाज नहीं होगी। आपने नियत बांधी, अबू शमामा नमाज में आपका दिफा कर रहे थे। जालिमों के तीर बरसते रहे, अबू शमामा लड़ते रहे। इससे पहले बल्कि मैं एक जिक्र भूल गया, सकीना का जिक्र है। इमाम हुसैन ने खुद जाने से पहले बच्चों पर नजर डाली तो अली असगर नजर आया। 6 माह के दूध पीते बच्चे। बीबी ज़ैनब ने कहा कि जालिमों से कहें इन बच्चों के लिए पानी, इस छोटे बच्चे के लिए पानी दे दें। उन्होंने कहा मैं खुद गया तो वो समझेंगे कि मैं बच्चे को बहाना बनाकर पानी लेने आया। आपने अली असगर को अपने हाथों में उठाया और जालिमों को कहा अपने हाथ से इसको पानी पिला दो। ये छोटा बच्चा 6 माह का। लेकिन एक जालिम ने वहां से तीर चलाया जो नन्हे अली असगर की गर्दन के पार हो गया। नन्ही सी एक लहद बनाई है रेत में, नन्ही सी एक लहद बनाई है रेत में। शब्बीर ने बिस्र को सुलाने के वास्ते नन्हे अली असगर का खून अपनी हथेलियों में जमा करके इमाम आली मकाम रब ताला की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। और उस हाल में भी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। अबू शमामा नमाज में आपका दिफा कर रहे थे कि जालिमों ने कितनों को रोकते, कितनों से दिफा करते। जालिमों ने अबू शमामा को शहीद कर दिया। और मैं नहीं बता पाऊंगा इमाम हुसैन इमाम हुसैन को कैसे शहीद किया गया। बहुत मुश्किल, ये ज़बान नहीं बोल सकती। सनान नामी एक यजीदी ने आपको ज़िबा कर दिया। मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि वो अल्फाज अदा कर सके। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। दौरे हयात आएगा
कातिल कज़ा के बाद है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। जीना वो क्या के दिल में ना हो तेरी आरज़ू, बाकी है मौत ही दिल है मुद्दा के बाद। इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। जिस्म पर नेज़ों के 33 जख्म थे और तलवार के 34 जख्म। जालिमों ने सर तन से जुदा कर दिया और जिसमें अतर पर घोड़े दौड़ाए। वो रात बहुत गर्व की गुजरी। बीबी ज़ैनब का दुपट्टा लाल लाल था। लाल कैसे हो? ऐसी हालत में लाल तो खुशी का रंग, लेकिन वो खून से लाल हुआ था, सफेद था। लाशें उठा उठा कर वो दुपट्टा लाल हो गया। रात हुई, बीबी ज़ैनब ने बच्चे इकट्ठे किए। एक औरत पानी लेकर आई, कहा पानी पी ले। बीबी ज़ैनब कहती हैं अब क्या फायदा, वो तो प्यासे चले गए सब। कहा बच्चों को पिला दो। आपने कहा जो सबसे छोटा है उसको दे दो। उस औरत ने वो प्याला सकीना को दिया तो वो सकीना प्याला लेकर बाहर जा रही है। फूफी पूछती है बेटी कहां चली हो? कहती है अली असगर सबसे छोटा है ना, वो प्यासा है। रात के वक्त सकीना नजर नहीं आ रही। बीबी ज़ैनब परेशान हो जाती हैं, ढूंढती हैं कहां गई सकीना। बाहर बाहर भागी तो देखा कि बच्ची एक लाश जुबान लरस जाती है, अल्फाज साथ नहीं देते, बयान नहीं कर पाते। इसके बाद मुख्तसर करना चाहूंगा क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा।
आपके सर मुबारक को इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया तो वो छड़ी से होंठों को छेड़ता था। तो एक सहाबी ने कहा कि मैंने इन लबों पर नबी को बोसा देते देखा है, छड़ी को हटा ले। वो कहता है कि तुम बुजुर्ग ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। वो मुसलमान जिस हिजरा अस्वद को चूमने के लिए बेताब होते हैं, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार चूमा, किस सर को नेज़े पे लेकर फिर रहे हैं। जिस चेहरे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा चूमते रहे, ये वो चेहरा था। यहां मैं वाक्य को खत्म करना चाहूंगा। यजीद तब भी हारा था, यजीद आज भी हारा है। हुसैन तब भी जीते थे, हुसैन आज भी जीते हैं। लिखने वाले लिखते हैं कि बस फर्क इतना सा है कि यजीद था और हुसैन है और हमेशा रहेंगे। रास्ता हमको शहादत का 72 से मिला। रास्ता हमको शहादत का 72 से मिला। अज़्म कितना हमें ज़ख्म अली अकबर से मिला। खून कितना हमें अब्बास दिलावर से मिला। हौसला फौजों को नन्हे अली असगर से मिला। कितने मौला के हैं एहसान बेअताब रवि में। करबला मुंतज़िर मास्त बेअताब रवि में। राह पुरखार है, दुश्वार है चलने के लिए। राह पुरखार है, दुश्वार है चलने के लिए। कुछ सहारा नहीं गिरते को संभलने के लिए। मुंतज़िर खून है गर्दन से निकलने के लिए। घोड़े तैयार हैं लाशें को कुचलने के लिए। घोड़े तैयार हैं लाशें को कुचलने के लिए। शाह हैं आपके मेहमान बेअताब रवि में। करबला मुंतज़िर मास्त बेअताब रवि में। तश्ना लब लोगों के ये खून का दरिया देखो। तश्ना लब लोगों के ये खून का दरिया देखो। टुकड़े टुकड़े जो है कासिम का ये लाशा देखो। भाई अब्बास के ये दस्ते बुरीदा देखो। लाशें असगर लिए ये कौन है तन्हा देखो। लाशें असगर लिए ये कौन है तन्हा देखो। भर गया लाशों से मैदान बेअताब रवि में। करबला मुंतज़िर मास्त बेअताब रवि में। वो यजीदी जो थे दुनिया की हवस के मारे। वो यजीदी जो थे दुनिया की हवस के मारे। कर दिए दीन के अहकाम मुअत्तल सारे। फर्श पर टूट गए अर्श खुदा के तारे। खाक और खून में गलपा थे वो बिखरे पारे। और नौके नेज़ा पे है कुरान बेअताब रवि। करबला मुंतज़िर मास्त बेअताब रवि। कोई ईज़ा ना पहुंच पाए नबी के घर में।
कोई ईज़ा न पहुंच पाए नबी के घर को, राह शब्बीर में हम अब भी कटा दे सर को। तीर लग जाए ना हुर्मत का अली असगर को, कोई बर्छी नहीं लग जाए अली अकबर को, कोई बर्छी नहीं लग जाए अली अकबर को। जान पर वार दो तुम जान बियताब रब, करबला मुंतज़िर मास्त बियताब रब। जिस्म पामाल है कासिम का शिकस्ता सर है, लाश रेती भी है और मुंह से ज़बां बाहर है। जिसके सीने से उबलता है लहू अकबर है, तीर गर्दन में है जिसकी ये अली असगर है लहू ताहदे इम्कान बियताब रब, करबला मुंतज़िर मास्त बियताब रब। और कैद खाने की मुसीबत में कोई आस नहीं, कैद खाने की मुसीबत में कोई आस नहीं, बाप का सर भी तसल्ली के लिए पास नहीं। आज बच्ची की मदद के लिए अब बास नहीं, कब से प्यासी है सकीना तुम्हें एहसास नहीं, कब से प्यासी है सकीना तुम्हें एहसास नहीं। ये सदा देता है जिंदान बियताब रब, करबला मुंतज़िर मास्त बियताब रब। आपको ज़ात के पत्थर से भी लड़ना होगा, आपको आरज़ुए ज़न से भी लड़ना होगा, आपको नफ्स के लश्कर से भी लड़ना होगा, सिर्फ बाहर नहीं अंदर से भी लड़ना होगा। मांग लो जंग का सामान बियताब रब, करबला मुंतज़िर मास्त बियताब रब।